नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर के यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो आपका देखिए यहाँ पर जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न है और ये आपका टेक्स्ट बुक का ही है। तो आपको बता दें ये क्लास 6 का एक्सरसाइज 7 का पार्ट 2 होगा, जो कि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। तो पार्ट यहाँ पर क्लास 6 का एक्सरसाइज 7 दो पार्ट में हमने बांट के आपको बताया है, एक है जैन धर्म से और एक है बौद्ध धर्म से। ये जो पीडीएफ आपका है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से अब तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है आप देखेंगे तो इसी टेक्स्ट बुक से पूछा गया है। तो यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते तो अच्छी बात है, और टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना करके तैयार कर दिए हैं। आप यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ परचेज करके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि 101% प्रश्न यहीं से आएगा, इसलिए आप मौका को गवाएंगे नहीं और जरूर यहाँ से पीडीएफ परचेज करके पढ़ लेंगे एक बार, जिससे कि आपको फेल होने में सहायता कर सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ, कौन थे? तो बौद्ध धर्म का यहाँ पर जो प्रवर्तक थे वो थे आपके गौतम बुद्ध, ठीक है। और ये जो है 101 बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही MVVI क्वेश्चन है, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, महावीर या कोई नहीं? तो जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम जो था वो आपका था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था, मैंने कब हुआ था? 561 ईस्वी पूर्व, 562 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व या 565 ईस्वी पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये जो है MVVI ना 1001 बार आने वाला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग सभी को जरूर देख लीजिएगा। और ये आपका देखिए टेक्स्ट बुक से ही निकला हुआ है, नेपाल की तराई में, कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में या सभी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। ये आपका सही है, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, सुदोधन, सुदामा या कोई नहीं? जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था पूछा गया है, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो आपका था सुदोधन, ठीक है। सुदोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। अब आपको हम बताते चले गौतम बुद्ध का एक हम आपको टॉपिक पूरा यहाँ पर डीपली देंगे, जो कि आपको एक पूरे उसी ट्रिक से गौतम बुद्ध के बारे में पूरा याद हो जाएगा। तो इस PDF के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगला है गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया, यशोधा, गौतम या यशोधरा? गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो देखिए गौतम बुद्ध की माता का जो नाम था वो यहाँ पर आपका माया था, ठीक है। क्या था? माया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? माया, यशोधा, गौतम, प्रजापति गौतमी या गौतम, किसने किया, ठीक है।
तो देखिए गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ उसके बाद उनकी माता का जो होता है देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। उनका पालन पोषण जो है वो कौन किया था? तो वो महाप्रजापति गौतमी, वो कौन थी? तो उनकी मौसी, यानी गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो उनकी मौसी जो थी वो महाप्रजापति गौतमी, उसने किया था गौतम बुद्ध का पालन पोषण। अगला है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? माया, यशोधा या कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था वो आपका यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल, रमन, राकेश या कोई नहीं? जो गौतम बुद्ध के पुत्र थे उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल, यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था? बुद्ध ने कितनी वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 28 वर्ष या 29 वर्ष? तो बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। ये भी प्रश्न आए हुए थे आपके। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? 1001 बार आने वाला ये प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है वो कहा जाता है आपका महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ पर? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया, वाराणसी, राजगीर या कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो आपका था बोध गया। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? उरेवला नदी, निरंजना नदी, सोन नदी या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध को जो जिस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको हम लोग कहते हैं निरंजना नदी या फल्गु नदी। ठीक है, उसी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए निरंजना या फल्गु नदी को याद रख लीजिएगा। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और सारे देखिए टेक्स्ट बुक में ही मिल रहे हैं, चाहे आप जेपीएससी का एग्जाम दे रहे हो चाहे बीपीएससी का दे रहे किसी का भी, तो ये सारे प्रश्न देखिएगा। तो आप एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक आपका है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी को देख लीजिएगा। तो कहीं से प्रश्न छूटने का बात ही नहीं उठता है, लेकिन आप लोग देख नहीं पाते हैं और देख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ सारा चीज़ बनाया हुआ है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे नोट्स और पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं एनसीईआरटी का। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बरगद वृक्ष, सखुआ वृक्ष, पीपल वृक्ष या कोई नहीं? तो गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो था पीपल वृक्ष, और यह वृक्ष जो कहलाया वो हो गया बोधि वृक्ष। क्या कहते हैं इसको? बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में, बिहार में, बोध गया में या सभी जगह? तो देखिए सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है 1001 बार, ये भी आपका MVVI क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए हैं। कहाँ दिए हैं? सारनाथ में दिए हैं। बुद्ध के उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मचक्र परिवर्तन, जो इन्होंने उपदेश दिया। राइट आंसर बी है। बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग कहाँ किया? सारनाथ में, बोध गया में, कुशीनगर में या वैशाली में? तो बुद्ध ने अपना शरीर का त्याग जो है कुशीनगर में किया। कहाँ पर किया? कुशीनगर में। बुद्ध के शरीर के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या कोई नहीं? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ धर्मचक्र परिवर्तन, और जो शरीर का त्याग किए तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ये तीनों चीज़ आप लोग एकदम देख लीजिएगा, तीनों में से एक न एक जो है आपके एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं, तो जरूर इसको कवर अप कर लीजिएगा अगर आपको पास करना है तब। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़, घोड़ा, पीपल या स्तूप? बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन है? तो देखिए बुद्ध के जो जन्म का प्रतीक है वो आपका यहाँ पर है कमल एवं साढ़। कमल भी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है और साढ़ भी बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। देखिए इसका ट्रिक भी हम आपको दे दिए हैं, जन्म बुद्ध के प्रतीक से संबंधित कि जन्म का प्रतीक क्या है, मृत्यु का प्रतीक क्या है, सारा चीज़ आपको ट्रिक भी यहाँ पर मिला हुआ है। ट्रिक के माध्यम से भी आपको पूरा हिस्ट्री को कवर अप करवाया जा रहा है, तो आप सिर्फ जुड़ने की आवश्यकता है और हिस्ट्री में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगला है बुद्ध के त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध का त्याग का प्रतीक क्या है? यानी बुद्ध ने घर का त्याग किया, उसका प्रतीक क्या है? कमल है, साढ़ है, घोड़ा है या कोई नहीं? तो बुद्ध जो है घोड़ा से चढ़ के घर से निकले थे, इसलिए बुद्ध के त्याग का प्रतीक जो है वो आपका घोड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है? घोड़ा। अगला है बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक क्या है? बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक
क्या है। देखिए बुध को जो ज्ञान कमल है, साढ़ है, घोड़ा है और यहाँ लास्ट ऑप्शन पीपल दिया हुआ है। तो बुध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, इसलिए बुध के ज्ञान का प्रतीक जो है किसको माना जाता है, तो पीपल को माना जाता है। बुध के निर्वाण का प्रतीक क्या है, कमल, साढ़, पद चिन्ह या स्तूप। ठीक है, तो देखिए बुध के निर्वाण का प्रतीक जो होता है, निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ, तो पैर से चल करके गए तब निर्वाण की प्राप्ति हुआ। तो बुध के निर्वाण का प्रतीक जो होगा पद चिन्ह, कमल जो है किसका है, जन्म का प्रतीक है, साढ़ जन्म का प्रतीक है, पद चिन्ह जो है वो निर्वाण का प्रतीक है और बाकी स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। तो ये प्रतीक वाली सारी चीज़ों को हमने वीडियो आपको दे दिया है, आप देख लीजिएगा। बुध के मृत्यु का प्रतीक क्या है, कमल, साढ़, स्तूप या कोई नहीं। तो देखिए जब मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या बनाया जाता है, हम लोग कब्र का स्तूप बोलते हैं। तो मृत्यु का प्रतीक जो है आपका स्तूप होगा। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया। बौद्ध धर्म देखिए छोटे छोटे छिपे हुए क्षेत्रों में थे, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाया, अशोक ने, बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने या कनिष्क ने। तो बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान अशोक ने दिलाया, क्योंकि अशोक जो है अपने त्याग करने के बाद, यानी युद्ध का त्याग करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसको जो है अपने पुत्र पुत्रियों से साथ भी भिजवाया। तो बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान अशोक ने दिलाया। ठीक है, अशोक ने दिलाया। अब अगला है, इटखोरी कौन सा तीर्थ स्थल है, इटखोरी कौन सा तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का या लास्ट ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए होगा सभी, यानी इटखोरी जो है वहाँ जैन स्थली, हिंदू और बौद्ध सभी जाते हैं, इसलिए इसका स्थान हो जाएगा सभी में। इटखोरी तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है, बहुत बार आया वो प्रश्न है कि इटखोरी जो तीर्थ स्थल है वो किस जिले में स्थित है। तो इटखोरी सबसे पहले झारखंड राज्य में है और झारखंड के किस जिले में स्थित है, चतरा जिले में स्थित है। याद रखिएगा इटखोरी के बारे में, तो बहुत ही फेमस है आपका इटखोरी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको जैन धर्म का हमने पहले बता दिया था, आज बौद्ध धर्म का भी सेशन समाप्त कर दिया। तो आपका हिस्ट्री का सारा नोट्स बन करके तैयार हो गया है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री सारा यदि आप देख के जाते हैं तो आपको यहाँ से कोई रोक ही नहीं सकता है, यहीं से सारे प्रश्न छपेंगे। तो आप सभी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स जरूर प्राप्त कर लेंगे, एग्जाम आते आते तक जरूर देख लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।